धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समाधिपाद के 49वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। महर्षि पतंजलि कहते हैं जो ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त होती है वह प्रज्ञा किस प्रकार की होती है, इस बात को इस 49वें सूत्र में बताया गया है। वह जो प्रज्ञा है वो श्रुत प्रज्ञा और अनुमान प्रज्ञा, इन दोनों प्रज्ञाओं से अन्य विषया, अलग विषय वाली है। क्यों? विशेषार्थत्वात्, विशेष अर्थ वाली होने से, विशेष धर्म वाली होने से, विशेष गुण वाली होने से। क्योंकि ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा है ये समाधि में प्राप्त होती है, प्रत्यक्ष की स्थिति में प्राप्त होती है। इसलिए शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण, इन दोनों प्रमाणों से वो अलग प्रकार की प्रज्ञा हैं। आगम प्रमाण यानी शब्द प्रमाण जो भी जानकारी प्राप्त कराता है वो सामान्य जानकारी प्राप्त कराता है। इसी प्रकार जो अनुमान प्रमाण है वो भी जो भी जानकारी प्राप्त कराता है वो सामान्य जानकारी ही प्राप्त कराता है। इन दोनों प्रमाणों से सामान्य ज्ञान ही होता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, यत्र प्राप्ति ही तत्र गति ही, यत्र अप्राप्ति ही तत्र न गति इति उक्तम। प्रमाणों के प्रसंग में इसी समाधि पाद के 7वें सूत्र में स्पष्ट किया गया है। कोई भी वस्तु प्राप्त हो रही है, पहले नहीं थी, अभी प्राप्ति हुई है, इसका अभिप्राय यह है कि बिना गति के वो प्राप्त नहीं हो सकती। गति को नहीं देखा गया है, गति का प्रत्यक्ष नहीं किया गया है, वस्तु का प्रत्यक्ष है। अनुमान में यहां जो बात कही जा रही है इस बात को समझने का प्रयत्न करना। यत्र प्राप्ति, जहां वस्तु की प्राप्ति है यानी वस्तु प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है, लेकिन पहले वो नहीं थी, पहले वो वस्तु प्राप्त नहीं थी, अभी प्राप्त हुई है। अब प्राप्त वस्तु को देख करके, प्रत्यक्ष करके उसकी गति का अनुमान किया जाता है, क्योंकि उस वस्तु के आते हुए नहीं देखा। उदाहरण दिया था, एक व्यक्ति यहां पर नहीं थे और वो व्यक्ति यहां पर आ गए हैं, आने के बाद में हमने देखा है, तो बिना चले नहीं आ सकते, चल करके ही आए हैं यहां पर। चाहे पांव से चल करके आए, चाहे वो कार से चल करके आए हैं, चाहे वो बस से चल करके आए हैं, चाहे वो ट्रेन से चल करके आए, चाहे वो प्लेन से चल करके आए, पर गति करके आए हैं। लेकिन उसकी गति को हमने नहीं देखा, व्यक्ति को देखा। व्यक्ति प्रत्यक्ष है, गति प्रत्यक्ष नहीं है। तो प्रत्यक्ष व्यक्ति को देख करके अप्रत्यक्ष गति का ज्ञान करना, यही अनुमान है। शब्द प्रमाण में कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं होता, वहां तो केवल शब्दों के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, शब्दों से ही जानकारी प्राप्त होती है। मकान ऐसा 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 है, और जो ऐसा ऐसा जिन शब्दों से बोला जाता है उन शब्दों से ही जानकारी प्राप्त होती है। मकान सफेद है, वाइट कलर में है। अब वाइट कलर को तो देखा नहीं है, मकान को भी नहीं देखा,
लेकिन व्हाइट शब्द को सुना जा रहा है, बिल्डिंग सुना जा रहा है शब्दों से। और इतना लंबा चौड़ा है, लंबाई को नहीं देखा, लंबाई शब्द को सुना जा रहा है। चौड़ाई को नहीं देखा, चौड़ाई शब्द को सुना जा रहा है। ये सारे के सारे शब्द हैं। शब्दों को सुनकर के जो जानकारी प्राप्त होती है उसको शाब्दिक ज्ञान कहते हैं। और अनुमान में एक प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष वस्तु को देख करके अप्रत्यक्ष का ज्ञान किया जाता है, जानकारी प्राप्त की जाती है, उसी को अनुमान कहते हैं। जिस प्रकार से गति के विषय में हमने अनुभव किया, यह है अनुमान। तो शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण, भले ये अलग अलग जानकारियां प्राप्त कराते हैं, पर ये दोनों सामान्य जानकारी प्राप्त कराने वाले प्रमाण हैं। इसलिए अनुमान के संदर्भ में महर्षि वेदव्यास कहते हैं, अनुमानेन च सामान्येन उपसंगारः। अनुमान प्रमाण से भी सामान्य जानकारी प्राप्त करा करके ही वो निवृत्त हो जाता है। अनुमान प्रमाण वस्तु के सामान्य ज्ञान को बता करके समाप्त हो जाता है। तस्मात् श्रुतानुमान विषयो न विशेषा कश्चिदस्ति। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, तस्मात् इसलिए, श्रुतानुमान विषय, श्रुत और अनुमान के जो विषय है, ये विषय न विशेषा, ये विशेष अर्थ को बताने वाले नहीं है, बस केवल ये सामान्य अर्थ को ही बता देते हैं, सामान्य जानकारी को ही प्राप्त कराते हैं। आगे महर्षि वेदव्यास कहते हैं, न च अस्य सूक्ष्म व्यवहिता विप्रकृष्टस्य वस्तुनो लोक प्रत्यक्षेन ग्रहणमस्ति। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। अभी तक शब्द प्रमाण को लेकर के प्रस्तुत किया है, अनुमान प्रमाण को लेकर के प्रस्तुत किया है। अब कहना चाहते हैं, न च सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्टस्य वस्तुनो लोक प्रत्यक्षेन ग्रहणमस्ति। अब यहां प्रत्यक्ष प्रमाण को लेकर के भी बात कही जा रही है। जो समाधिस्थ नहीं है, जो व्यक्ति समाधि नहीं लगाते हैं, जो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है, अर्थात जिन्होंने आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया है, जिनको आंतरिक प्रत्यक्ष नहीं हुआ, यानी आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ, उनको कहते हैं लौकिक। अर्थात लोक का प्रत्यक्ष है, संसार का प्रत्यक्ष है, आत्मा परमात्मा का प्रत्यक्ष नहीं है। तो वो कहते हैं, ये जो सूक्ष्म पदार्थ हैं, सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान, उनका अनुभव लौकिक लोगों को नहीं होता। जो समाधि के माध्यम से सूक्ष्म पदार्थों का प्रत्यक्ष किया जाता है, योगी लोग करते हैं, वैसा प्रत्यक्ष लौकिक लोगों को नहीं होता है। उदाहरण के लिए, जो विज्ञान को पढ़ने वाले विद्यार्थी है, जो विज्ञान को पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, विज्ञान को जो भी वो पुस्तकों में पढ़ते हैं, उनको जानकारी प्राप्त होती है, उन वस्तुओं के बारे में वो जानते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, बहुत कुछ जानते हैं। एक्सरेज क्या है, बहुत सारे सूक्ष्म पदार्थों के बारे में पुस्तकों में उन्होंने पढ़ा है, जानकारी प्राप्त की है, पर उनको सामान्य ज्ञान होता है। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो सूक्ष्मता से बैठ करके वर्षों लगा करके, अनेकों वर्ष लगा करके तन्मयता से उनके बारे में प्रत्यक्ष किया, अनुभव किया है, उनका जो प्रत्यक्ष ज्ञान है
वो अलग प्रकार का होता है। लोक में भले ही वो विज्ञान को पढ़ने वाले विद्यार्थी हों, पढ़े हुए अध्यापक हों, पर उनको वैसा ज्ञान नहीं होता है जैसा एक साइंटिस्ट को, एक वैज्ञानिक को होता है। इसलिए दोनों का ज्ञान अलग अलग है। ठीक इसी प्रकार से यहां पर बात कही जा रही है। जिन पदार्थों को लौकिक लोग देखते हैं, उनको जो दिखाई दे रहा है उतना ही उनको पता है, पर योगी को उतना ही पता नहीं रहता। उन वस्तुओं के अंदर के जो कारण हैं उनको भी वो देखता है, वो समाधि के द्वारा देखता है, आंखों से नहीं देखता। जैसे एक वैद्य एक मनुष्य को देखता है, ऊपर से देखता है, और एक दूसरा मनुष्य भी देखता है उस मनुष्य को, उसको भी जानकारी होती है, उसको भी प्रत्यक्ष होता है, एक वैद्य को भी प्रत्यक्ष होता है। दोनों के प्रत्यक्ष में अंतर है। उस व्यक्ति को देख करके उसके नेचर को, उसकी प्रकृति को एक वैद्य जानता है, उसको अलग प्रकार का प्रत्यक्ष होता है। और एक सामान्य व्यक्ति, लौकिक व्यक्ति जो वैद्यक शास्त्र नहीं पढ़ा, जिसने प्रत्यक्ष नहीं किया, जिसने चिकित्सा को जाना नहीं है, उसको वैसा प्रत्यक्ष नहीं होता है। वो व्यक्ति को देखता है, हाँ ये व्यक्ति काला है या सांवला है या गोरा है, वो इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, इतना भार का हो सकता है, हाँ। लेकिन एक वैद्य उस व्यक्ति को देख करके जितना प्रत्यक्ष एक लौकिक व्यक्ति करता है, उतना प्रत्यक्ष के साथ साथ एक अतिरिक्त प्रत्यक्ष करता है। ठीक इसी प्रकार से एक योगी व्यक्ति लौकिक प्रत्यक्ष करने वाले लोगों के अनुरूप करता हुआ भी उससे अतिरिक्त प्रत्यक्ष करता है, जो कि आंतरिक प्रत्यक्ष होता है, समाधिस्थ होकर के उसका प्रत्यक्ष करता है, सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान करता है, समाधि में रह करके पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के परमाणुओं का प्रत्यक्ष करता है, उनके कारणों का प्रत्यक्ष करता है, उन कारणों के कारणों का भी प्रत्यक्ष करता है, वो तन्मात्राओं का भी प्रत्यक्ष करता है, उन तन्मात्राओं के भी कारण हैं अहंकार, उसका भी प्रत्यक्ष करता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रत्यक्ष करता है, कर्मेंद्रियों का प्रत्यक्ष करता है, उस अहंकार का भी कारण है, उस अहंकार का भी कारण है, उस अहंकार के कारण महतत्व रूपी बुद्धि का भी साक्षात्कार प्रत्यक्ष करता है, और उस बुद्धि का भी कारण है सत्व रज तम, उसका भी प्रत्यक्ष करता है। ये सारे के सारे सूक्ष्म पदार्थ हैं। इन सूक्ष्म पदार्थों का प्रत्यक्ष एक योगी करता है, पर लौकिक व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए कहा जा रहा है न च अस्य लौकिक प्रत्यक्षेन ग्रहणमस्ति, अस्य विशेषार्थस्य, ये जो विशेष अर्थ है, विशेष बोध है, ये लौकिक प्रत्यक्ष के द्वारा ग्रहण नहीं होता, लौकिक प्रत्यक्ष के द्वारा जाना नहीं जाता है, लौकिक प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं जाना जाता। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वो है नहीं, इस बात को भी समझना है। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं यदि लौकिक लोग जिनका प्रत्यक्ष नहीं करते, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वो वस्तु ही नहीं है। इसलिए वो कहते हैं न च विशेषस्य अप्रमाणकस्य अभावो अस्ति, न च विशेषस्य अप्रमाणकस्य अभावो अस्ति। ये जो विशेष है और लौकिक प्रत्यक्ष के द्वारा अनुभव नहीं हो रहा है, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि उसका अभाव है, अभाव नहीं है। इसलिए वो कहना चाहते हैं समाधि प्रज्ञा निर्ग्राह्य एव स विशेषो भवति।
समाधि प्रज्ञा निर्ग्राह्य एव सविशेषो भवति। वो तो समाधि प्रज्ञा में समाधिस्थ होकर के ही उसका प्रत्यक्ष होता है, इसलिए वो विशेष अर्थ है। भूत सूक्ष्म गतो वा पुरुष गतो वा, चाहे वो सूक्ष्म भूतों के बारे में हो या आत्मा परमात्मा के बारे में हो, क्योंकि सूक्ष्म भूतों को भी देखता है, तन्मात्राओं को भी देखता है, मन को देखता है, ज्ञानेंद्रियों को देखता है, कर्मेंद्रियों को देखता है, सत्वरस्तम को देखता है, और पुरुषगतो वा, आत्मा को देखता है, परमात्मा को देखता है। इसलिए समाधि प्रज्ञा में जिस प्रकार की बुद्धि प्राप्त होती है, वैसी बुद्धि लौकिक प्रत्यक्ष करने वालों को प्राप्त नहीं होती है। वैसी बुद्धि शब्द प्रमाण के माध्यम से प्राप्त नहीं होती है, वैसी बुद्धि अनुमान प्रमाण के माध्यम से प्राप्त नहीं होती है। शब्दों से कितना ही व्यक्ति जानकारी प्राप्त कर ले, कितने ही शब्दों को अपने मन में रखे, लेकिन उस व्यक्ति को वैसी जानकारी नहीं होती है जैसी जानकारी प्रत्यक्ष से होती है। और वो प्रत्यक्ष भी समाधि वाला प्रत्यक्ष। दो प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं, एक लौकिक प्रत्यक्ष और एक आध्यात्मिक प्रत्यक्ष। लौकिक प्रत्यक्ष में केवल बाह्य स्वरूप का प्रत्यक्ष होता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। लौकिक प्रत्यक्ष में केवल बाह्य प्रत्यक्ष होता है, और समाधि वाले प्रत्यक्ष में बाह्य प्रत्यक्ष तो होता ही होता है, लेकिन आंतरिक प्रत्यक्ष भी होता है। आध्यात्मिक प्रत्यक्ष में आंतरिक प्रत्यक्ष होता है, वो समाधि वाला प्रत्यक्ष है, इसलिए वो पूर्ण प्रत्यक्ष है, कुछ शेष नहीं रहता। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, तस्मात् श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया सा प्रज्ञा विशेषार्थत्वात्। उपसंहार करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, इसीलिए श्रुत ज्ञान से, अनुमान ज्ञान से ऋतंभरा प्रज्ञा अलग विषय वाली है, क्योंकि विशेष अर्थ वाली होने से, विशेष प्रत्यक्ष वाली होने से वो प्रज्ञा उन दोनों प्रज्ञाओं से सर्वथा भिन्न है, अलग है। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। यही ऋतंभरा प्रज्ञा की विशेषता है। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।